सीरियल किलर चार्ल्स शोब्राज, जिसे बिकनी किलर और द सर्पेंट के नाम से जाना जाता है, 2003 में जेल में कैद ये शख्स 1970 के दशक में कई देशों के लिए आतंक का दूसरा नाम बन गया था। आइए जानते हैं कैसे चार्ल्स शोब्राज ने बिकनी किलर के नाम से अपनी पहचान बनाई और उसकी जिंदगी क्यों रहस्यमय और रोमांच से भरी हुई है। चार्ल्स शोब्राज का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे खतरनाक अपराधी की तस्वीर उभरती है जिसने अपने अपराधों और चालाकी से कानून और पुलिस को बार बार मात दी। चार्ल्स का जन्म 1944 में वियतनाम के साइगोन में हुआ था। उसकी मां वियतनामी थी और पिता भारतीय। दोनों ने कभी शादी नहीं की और जब चार्ल्स छोटा था उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसकी मां ने बाद में एक फ्रांसीसी सैनिक से शादी की और चार्ल्स को अपने साथ पेरिस ले गई। इस सैनिक ने चार्ल्स को गोद ले लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता मिली। चार्ल्स का शुरुआती जीवन अस्थिर और चुनौतीपूर्ण रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उसे किसी भी देश का नागरिक नहीं माना गया। ये असुरक्षा और पहचान की कमी शायद उसकी अपराधी वृत्ति को बढ़ावा देने में अहम साबित हुई। चार्ल्स शोब्राज ने 1970 के दशक में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाया। उसके शिकार अक्सर यूरोप और अमेरिका के यात्री होते थे, खासकर महिलाएं। उसने इन हत्याओं को इतने सफाई और चालाकी से अंजाम दिया कि पुलिस भी हैरान रह गई। ज्यादातर मामलों में उसके शिकार ड्रग्स के प्रभाव में होते थे। चार्ल्स उन्हें पहले नशीला पदार्थ खिलाता और फिर बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता। उसके द्वारा मारी गई महिलाओं की लाश अक्सर बिकनी में पाई जाती थी, जिसके कारण उसे बिकनी किलर कहा जाने लगा। चार्ल्स की जिंदगी और उसके अपराधों का यह पहलू ही उसे अन्य अपराधियों से अलग बनाती है। उसकी कहानी केवल एक सीरियल किलर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने अपने अपराधों को कला की तरह अंजाम दिया। चार्ल्स को उसकी चालाकी और चतुराई के लिए जाना जाता है। वह 6 भाषाएं बोलता था और अपनी बातों से किसी को भी बहका सकता था। उसकी अपराध करने की शैली उसे खतरनाक और अप्रत्याशित बनाती थी। वह न केवल अपने शिकार को फंसाने में माहिर था, बल्कि पुलिस को भी बार बार चकमा देने में सफल रहा। चार्ल्स की कहानी केवल उसकी क्रूरता और चालाकी तक सीमित नहीं है। ये कहानी एक ऐसी जिंदगी की भी है जो अस्वीकृति, अस्थिरता और पहचान की तलाश में भटकती रही। बचपन में पिता द्वारा त्याग दिया जाना और मां के जीवन में हुए बदलावों ने चार्ल्स के मनोवैज्ञानिक ढांचे को गहरा प्रभावित किया। शायद यही कारण था कि उसने अपने जीवन को अपराध और रोमांच से भर दिया। चार्ल्स शोब्राज का नाम अपराध की दुनिया में एक अलग मुकाम रखता है। यह शख्स न केवल कानून और व्यवस्था के लिए सिरदर्द बना, बल्कि उसकी जिंदगी एक रहस्यमय कहानी बन गई, जो अब भी लोगों को हैरान करती है। चार्ल्स शोब्राज का जीवन ऐसा है जो जेल की सलाखों के पीछे हो या खुली दुनिया में, हमेशा एक रहस्यमय और बेपरवाह आजाद पक्षी की तरह दिखता है। वह जुर्म की दुनिया का ऐसा शख्स है जिसका पीछा 9 देशों की पुलिस कर रही थी। भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और टर्की जैसे देशों में उसकी गिरफ्तारी का इंतजार था। उसके जुर्म इतने खतरनाक और सुनियोजित थे कि उन पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक रोमांचक फिल्म बनाई जा सकती है। चार्ल्स ने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में आतंक का माहौल बना दिया। उसने विदेशी पर्यटकों, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका की महिलाओं को निशाना बनाया। मारे गए लोगों में भारतीय, नेपाली और थाई महिलाएं भी शामिल थी। चार्ल्स शिकारों को फंसाने के लिए पहले उनका विश्वास जीतता, फिर उन्हें नशीले पदार्थ देकर बेहोश कर देता और अंत में उनकी हत्या कर देता। उसके अपराधों की एक खास बात यह थी कि उसके द्वारा मारी गई महिलाओं की लाशें अक्सर बिकनी में पाई जाती थी। इस वजह से मीडिया ने उसे बिकनी किलर का नाम दिया। माना जाता है कि 1972 से 1976 के बीच उसने करीब 24 विदेशी पर्यटकों की हत्या की। हालांकि वास्तविक संख्या का राज सिर्फ चार्ल्स के दिल में बंद है। चार्ल्स को सांप की तरह चालाक और खतरनाक कहा जाता है। वह 6 भाषाएं बोल सकता था और अपने शिकार को मोह पाश में बांधने के लिए अपने शब्दों का जाल बुनता था। उसकी यह काबिलियत न केवल उसके शिकार को फंसाने में मदद करती थी, बल्कि पुलिस को चकमा देने में भी कारगर साबित होती थी। चार्ल्स का तिहाड़ जेल से भागना उसकी सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। यह भागना महज एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित मास्टर प्लान था। उसने न केवल जेल के सुरक्षा इंतजामों को चकमा दिया, बल्कि भागने के बाद पुलिस के लिए कई साल तक चुनौती बना रहा। चार्ल्स की कहानी केवल एक सीरियल किलर की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने चालाकी से दुनिया के कानून को चुनौती दी। शायद यही कारण है कि आज भी उनका नाम अपराध और रोमांचक की कहानियों में अमर है। चार्ल्स शोब्राज ने अपराध की दुनिया में अपनी पहचान एक खतरनाक और चालाक अपराधी के रूप में बनाई। उसका शिकार बनने वाली ज्यादातर महिलाएं नशीली दवाओं के प्रभाव में होती थी और उनकी हत्या से पहले चार्ल्स अक्सर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। 1976 में चार्ल्स ने भारत में एक बड़ा अपराध किया। उसने फ्रांस से भारत घूमने आए 4 सैलानियों को
और एक इजरायली यात्री को मौत के घाट उतार दिया। यह उसके अपराधों का सिलसिला जारी रखने की एक कड़ी थी। इन हत्याओं के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उसे पहले 7 साल और फिर 5 साल की सजा सुनाई गई। चार्ल्स पहली बार 18 साल की उम्र में फ्रांस के मार्सियल की जेल में बंद हुआ। वहां के खतरनाक कैदियों के बीच शुरुआती समय उसके लिए बेहद मुश्किल थे। वो डर के कारण किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब उसने डर को मात दी तो वो ऐसा शातिर अपराधी बन गया जो बार बार जेल से भागने में माहिर हो गया। चार्ल्स शोबराज की सबसे खास बात यह थी कि उसे चाहे कितने भी सुरक्षित जेल में बंद किया जाए, वो वहां से भागने का तरीका ढूंढ ही लेता था। उसके कुछ चर्चित फरारी के किस्से इस प्रकार हैं। 1971 चार्ल्स ने ग्रीस मेरोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भागा। वहां से भागने के बाद वह भारत आ गया। मुंबई में चोरी और लूट के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद चार्ल्स ने अपेंडिक्स के दर्द का नाटक किया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 1972 अफगानिस्तान की काबुल जेल में बंद चार्ल्स ने पहरेदारों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और जेल से फरार हो गया। 1975 ग्रीस की एजिना जेल, जो उस समय बेहद सुरक्षित मानी जाती थी, वहां से भी चार्ल्स भाग निकला। यह जेल समुद्र के बीच स्थित थी, लेकिन उसने पुलिस को चकमा देकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। चार्ल्स शोबराज की कहानी अपराध और चतुराई का अद्भुत मिश्रण है। वह न केवल अपने अपराधों की योजना को बारीकी से अंजाम देता था, बल्कि हर बार अपने फरार होने के तरीके से पुलिस को चौंका देता था। उसकी चालाकी और पुलिस को बार बार चकमा देने की क्षमता ने उसे अपराध की दुनिया में एक अलग ही पहचान दी। चार्ल्स की जिंदगी के ये किस्से न केवल अपराध की क्रूरता को दिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि किस हद तक इंसान अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर कानून को ठग सकता है। तिहाड़ जेल, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। तिहाड़ जेल में से किसी कैदी का फरार होना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन चार्ल्स शोबराज, जिसे चालाकी और शातिर सोच का मास्टर माना जाता है, उसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तिहाड़ में 10 साल बिताने के बाद उसने जेल से फरार होने की साजिश को बारीकी से अंजाम दिया। चार्ल्स शोबराज का जेल से फरार होना न केवल जेल प्रशासन बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बना। सड़क से लेकर संसद तक इस मामले पर चर्चा हुई और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए देश भर में खोजी टीमें तैनात कर दी। 3 हफ्ते की मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार चार्ल्स को गोवा में पकड़ लिया। वहां वह वेश बदलकर किसी नए शिकार की तलाश में घूम रहा था। पकड़े जाने के बाद उसे तिहाड़ जेल वापस लाया गया और इस बार उसे एक अंधेरी काल कोठरी में रखा गया, जहां उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। चार्ल्स के फरार होने के बाद तिहाड़ जेल और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चार्ल्स ने जेल में अपने शुरुआती 10 सालों के दौरान ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जिससे अधिकारियों को उस पर शक हो। वह नियम कानून के तहत काम करता था और अक्सर लाइब्रेरी में समय बिताता था। चार्ल्स का शांत और नियमबद्ध व्यवहार अधिकारियों की नजरों में उसकी छवि को सामान्य बना रहा था, लेकिन वह इस दौरान अपने फरार होने की योजना बना रहा था। 1977 में थाईलैंड की अदालत ने चार्ल्स शोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। उस पर थाईलैंड में भी हत्या के गंभीर आरोप थे। इन मामलों में सजाए मौत का प्रावधान था। हालांकि थाईलैंड के इस वारंट की वैधता की समय सीमा 20 साल की थी। चार्ल्स को यह पता था कि अगर वह भारत के जेल में रहता है तो उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकेगा और उसकी मौत की सजा टल सकती है। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह फरार हो सके और बाद में पकड़े जाने पर फिर से भारतीय जेल में कुछ और समय बिता सके। चार्ल्स शोबराज का तिहाड़ से फरार होना और उसके बाद पकड़ा जाना उसके मास्टरमाइंड होने का सबूत था। उसने भारतीय कानून के दायरे में रहकर खुद को थाईलैंड की मौत की सजा से बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया। ये घटना केवल तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि चार्ल्स की अपराधी प्रतिभा और शातिर सोच को भी उजागर करती है। उसकी कहानी जुर्म और चालाकी का ऐसा मिश्रण है जो आज भी एक रहस्य और रोमांच का विषय बनी हुई है। 1986 में तिहाड़ जेल से भागने और फिर पकड़े जाने के बाद चार्ल्स शोबराज ने अगले 11 साल तक तिहाड़ की सलाखों के पीछे बिताए। 1997 में जब वह अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकला, तब तक थाईलैंड द्वारा जारी वारंट की वैधता खत्म हो चुकी थी। इस वारंट के खत्म होने के साथ ही चार्ल्स ने एक नई शुरुआत की और भारत से रिहा होकर पेरिस चला गया। पेरिस पहुंचने के बाद चार्ल्स शोबराज ने एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर लिया। जुर्म की दुनिया में उसकी शातिर चाल और कुख्यात कारनामों ने उसे एक रहस्यमय हीरो बना दिया। फ्रांस में उसे एक मशहूर और चर्चित शख्सियत के रूप में देखा जाने लगा।
एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ने उसके जीवन पर फिल्म बनाने के अधिकार खरीदे, जिसके लिए चार्ल्स को करीब 97 करोड़ रुपए मिले। चार्ल्स ने मीडिया हाउस में इंटरव्यू के बदले मोटी रकम मांगी। एक इंटरव्यू के लिए उसे $5000 चार्ज किए। पेरिस में चार्ल्स ने एक किंग साइज जीवन जिया, लेकिन ये सुखद काल ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2003 में अचानक चार्ल्स शोभराज नेपाल पहुंच गया। इस कदम ने सभी को चौंका दिया। नेपाल, जहां उसके खिलाफ हत्या के गंभीर मामले दर्ज थे, जिसकी पुलिस उसे दशकों से खोज रही थी, नेपाल में कसिनो में समय बिताते हुए उसकी तस्वीर एक अखबार में छपी, जिससे नेपाल पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पहले से ही लंबित हत्या के मामलों के साथ फर्जी पासपोर्ट का मामला भी जुड़ गया। 12 अगस्त 2004 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उस पर 1975 में एक अमेरिकन और एक कनाडियन नागरिक की हत्या के मामले भी थे। उसने नेपाल में फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी गिरफ्तारी और भी कुख्यात हो गई। हालांकि आज भी ये सवाल अनसुलझा ही है कि चार्ल्स ने, जिसे पता था कि नेपाल में उसे सख्त सजा मिलेगी, आखिरकार वो वहां गया ही क्यों? क्या यह उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? चार्ल्स शोभराज का जीवन अपराध, रोमांच और रहस्य का ऐसा अद्भुत मिश्रण है, जिस पर पहले ही कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। उसके जुर्म और उसके जीवन की शैली को देखकर यह यकीन करना मुश्किल होता है कि यह सब एक ही व्यक्ति का काम है। चार्ल्स शोभराज की कहानी एक अपराधी की नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार है जो कानून और सामाजिक व्यवस्था को बार बार चुनौती देकर अपने दावों को खेलता रहा। तो ये था बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।